दोस्तों ये कहानी एक ऐसे जाबाज की है जो यूएस आर्मी का एक्स सोल्जर होता है। हालांकि आर्मी छोड़ने के बाद अब वह पैसों के लिए कोई भी खतरनाक मिशन करने को तैयार रहता था। एक ऐसे ही मिशन को पूरा करने के दौरान उसे काफी ज्यादा गोलियां लग जाती हैं और वो नदी में कूद जाता है। हालांकि इसके बाद उसके आदमी उसे पानी से निकालकर इलाज कराने दुबई ले जाते हैं। तो दोस्तों इस जाबाज सोल्जर का नाम होता है टाइलर और इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए गए हैं ताकि आप यूनिक एक्सपीरियंस के साथ इस कहानी को समझ पाएं। दुबई में टाइलर 9 महीने कोमा में रहता है। इस दौरान ये लड़की टाइलर का बहुत ख्याल रखती थी। इसका नाम निक होता है जो टाइलर के साथ उसके हर एक मिशन में साथ रहती थी। निक का एक भाई था जिसका नाम यश था। यश बहुत बहादुर और फुर्तीला लड़का था। करीब 9 महीने बाद एक दिन टाइलर को होश आ जाता है। वो अपने बीबी बच्चे को याद करता है। हालांकि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं था। टाइलर धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। निक और यश उसे लेकर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। दुनियादारी से काफी दूर एकांत जगह उसके लिए एक घर का इंतजाम किया गया था। यहाँ टाइलर अपने डॉगी के साथ रहकर बाकी की जिंदगी जी रहा था। एक दिन टाइलर जब सब्जी मंडी से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक आदमी बैठा था। वो आदमी टाइलर से कहता है कि उसके लिए एक काम है और इसके लिए पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। हालांकि टाइलर कोई भी काम करने से इनकार कर देता है, लेकिन वह आदमी बताता है कि यह काम उसके एक्स वाइफ ने उसे सौंपा है। अब पत्नियों का खौफ किस पति को नहीं होता। टाइलर काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब दोस्तों टाइलर को क्या काम दिया गया था वो भी समझ लो। दरअसल टाइलर की पत्नी की एक बहन होती है जो इस समय अपने 2 बच्चों के साथ जेल में थी क्योंकि उसके पति मंगू को 10 साल की जेल हुई थी। मंगू उस शहर के सबसे बड़े ड्रग्स स्मगलर माफिया डंगू का भाई था। मंगू बेवजह अपने बीबी बच्चों को भी साथ में रखा था और जेल में उसके साथ काफी जुल्म करता था। जेल के गार्ड्स भी यह सब देखते रहते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो जेल तो जेल बल्कि वहाँ की सरकार डंगू के दम पर चलती थी। टाइलर की पत्नी अपनी बहन को जेल से आजाद कराना चाहती थी, इसलिए टाइलर को यह काम सौंपा गया था। यानी टाइलर अपनी साली को जेल से भगाकर लाने वाला था। फाइनली टाइलर अपने टीम को बुलाता है और इस बार का मिशन शायद सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला था क्योंकि टाइलर को नहीं पता था कि इस बार उसका पाला किन लोगों से पड़ा है। डंगू भी अपने भाई को जेल से छुड़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। वह उस शहर के मेयर का भी खून कर देता है क्योंकि उसे लगता था उस मेयर ने उसके भाई को जेल से छुड़ाने की पैरवी नहीं की थी। अब टाइलर पूरे तामझाम के साथ अपनी साली को आजाद कराने चल देता है। यहाँ पहुंचकर वह जेल गार्ड्स को सेट करके उसी सेल में पहुंच जाता है। फिर वह जेल से अपनी साली और बच्चों को बाहर निकाल रहा था। इस बीच उस बच्ची के हाथ से गुड़िया नीचे गिर जाती है और आवाज करने लगती है। हालांकि टाइलर उसे पैर से तोड़ देता है, लेकिन इस बीच एक कैदी नींद से जाग जाता है। वह इन लोगों को भागते हुए देखता है। तभी उसके अंदर किसी चीज की चुल मच जाती है और वह सीटी मारकर अन्य कैदियों को जगा देता है। अब जेल के अंदर काफी उपद्रव मचा हुआ था। सभी कैदी तोड़फोड़ कर रहे थे। इस बीच टाइलर भी कैदियों से घिर चुका था, लेकिन उसने कच्ची गोलियां नहीं खाई थी। वह उन सभी की हड्डियां पसलियां जबड़ा बराबर करके आगे बढ़ता है। अब जेल में हाई अलर्ट लग चुका था। ऐसे में टाइलर को उस रास्ते से निकलना बहुत मुश्किल था जिस रास्ते से वह इंटर हुआ था। उसका प्लान चेंज होता है और अब वह किसी दूसरी जगह से निकलने वाला था। यहाँ पर वह पहले दोनों बच्चों को निकाल देता है, लेकिन इतने में ही उसकी मुलाकात उस माफिया डॉन के भाई मंगू से होती है जो रिश्ते में टाइलर का साढ़ू था। मंगू टाइलर से हाथापाई करने लगता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी आंखों के सामने से उसकी पत्नी को भगाकर कोई और ले जाए। अब टाइलर जान गया था कि मंगू को मारे बिना काम नहीं बन पाएगा और इस वजह से वह उसकी गर्दन में चाकू दे मारता है। इतने में उसकी पत्नी भी मंगू को एक फावड़ा दे मारती है। अब मंगू की मौत हो चुकी थी। अब उन लोगों को जेल ग्राउंड से निकलना था जहां पर पहले से ही पुलिस और कैदियों के बीच झड़प चल रही थी। ऐसे में उन दोनों को वहां से निकलना काफी मुश्किल था, लेकिन टाइलर सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा था और वह जैसे तैसे करके अपनी साली को लेकर वहां से निकल जाता है। अब वो अपनी टीम से मिलता है जिसमें यश उसे बताता है कि रायता काफी ज्यादा फैल चुका है। हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मंगू की मौत की खबर पाकर डंगू भेड़िए की तरह पीछे आएगा। और होता भी ऐसा है। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तभी पीछे से डंगू गैंग की गाड़ियां उनका पीछा करती हैं। रास्ते में काफी ज्यादा गोलीबारी होती है। हालांकि डंगू गैंग की 2-3 गाड़ियों को ठिकाने लगा दिया गया था, लेकिन इस बीच टाइलर की कार पर भी हमला होता है और उसकी कार जमीन पर पलट जाती है। लेकिन निक और यश उन सभी को बाहर निकालते हैं। इस हादसे में कार में बैठी उस बच्ची को काफी चोट लग जाती है और अब उसे एक डॉक्टर की जरूरत थी। अब टाइलर उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है और पास में खड़ी मालगाड़ी में ले जाता है जहां उसे फर्स्ट एड दिया जाता है। इसके बाद उस मालगाड़ी से सभी निकल जाते हैं, लेकिन डंगू के आदमी यहाँ पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ते और हेलीकॉप्टर से उन पर हमला करते हैं। टाइलर उस हेलीकॉप्टर को गोलियों से भून देता है। इसके बाद एक और हेलीकॉप्टर आ जाता है। इस हेलीकॉप्टर से कुछ लोग ट्रेन में आकर ट्रेन को रोकना चाहते थे, लेकिन टाइलर और निक मिलकर सभी का हिसाब
किताब बराबर कर देते हैं। टाइलर द्वारा उस दूसरे हेलीकॉप्टर को भी उड़ा दिया जाता है। टाइलर आगे देखता है कि पटरी खत्म हो रही थी और वह निक से ट्रेन रोकने को कहती है, लेकिन निक बताती है ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं। अब टाइलर सबको मजबूत बांध देता है। आगे जाकर ट्रेन पलट जाती है। इधर डंगू जो अपने भाई मंगू की मौत के बाद काफी निराश दिख रहा था, वो अपने भाई की मौत का शोक मना रहा था। शायद उसके अंदर बदला लेने की चुल मची हुई थी। इधर हम देखते हैं उस ट्रेन की बोगियों से सभी बाहर निकल गए थे। बच्ची को भी काफी चोटें आई थी। टाइलर उन सबको एक बोट पर बैठाकर वहां से निकलने वाला था। उससे पहले वह बच्चा अपनी माँ से डैड के बारे में पूछता है। उसकी माँ कहती है कि उसका डैड नहीं आएगा। बच्चा समझ जाता है कि उसका डैड अब इस दुनिया में नहीं था। अब वे सब बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। फिर प्लेन से ये लोग वियना के लिए निकल रहे थे। एयरप्लेन के अंदर यस एक सैटेलाइट फोन से किसी को कॉल कर रहा था। इसके बाद वह फोन वहीं पर रख देता है और मौका पाकर वह लड़का उसी फोन से अपने डंगू चाचा को फोन करता है। अब उसके डंगू चाचा उसके साथ हमदर्दी दिखाकर उसे भड़का देते हैं और उसे सारी डिटेल पूछ लेते हैं कि वे लोग कहाँ जाकर ठहरने वाले हैं। इधर ये लोग वियना आकर एक फ्लैट में ठहरते हैं। टाइलर और उस बच्चे के बीच बातचीत हो ही रही थी। इस दौरान टाइलर देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसके बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था। वह तुरंत समझ जाता है कि ये डंगू चाचा के आदमी होंगे और डंगू को यहाँ की लोकेशन इस बच्चे ने दी होगी। फाइनली वह हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के पास आकर इन लोगों पर गोलियां बरसाने लगता है। टाइलर जैसे तैसे करके सभी को बचाने में जुटा हुआ था। दोनों तरफ से खूब गोलीबारी हो रही थी। डंगू के आदमी काफी तामझाम लेकर आए हुए थे। इतनी गोलीबारी होती है कि वहाँ की पुलिस भी एक्टिव हो जाती है। हालांकि पुलिस की कारों को भी डंगू के आदमी द्वारा भून दिया जाता है। टाइलर उन सभी को बिल्डिंग के बेसमेंट में लाकर कार में बैठा रहा था। इस बीच वह लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसे लग रहा था उसके डैड को बेवजह मार दिया गया और अब वह कार से निकलकर अपने डंगू चाचा के पास चल देता है। हालांकि उसे वापस लाने के लिए यस कार से निकलकर उसे फॉलो करता है। फाइनली वह लड़का अपने डंगू चाचा के पास पहुंच जाता है। हालांकि उस जगह पुलिस के हेलीकॉप्टर आ चुके थे। अब पुलिस और डंगू के आदमियों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर टाइलर की टीम वहां से निकलने की फिराक में थी। उन्हें पता था डंगू गैंग का हेलीकॉप्टर उस बिल्डिंग की छत पर खड़ा था, जिसे लेकर ये लोग वहां से निकल सकते थे। अब सभी छत पर आकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। इधर यस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से डंगू उसे गोली मार देता है। टाइलर यस को हेलीकॉप्टर में बैठाता है और अब सभी वहां से निकल जाते हैं। यहाँ टाइलर के घर पहुंचकर सभी यस की मौत का शोक मनाते हैं। निक अपने भाई की मौत पर रो रही थी। इस बीच डंगू माफिया टाइलर को फोन करता है और उसे समझौता करने के लिए बुलाता है, लेकिन टाइलर कहता है अब कोई समझौता नहीं होगा, अब सीधे आर पार की लड़ाई होगी। अब टाइलर अपने वेपन्स लेकर अकेले ही चल देता है। निक भी उसके साथ जाने को कहती है, लेकिन वह निक को घर पर ही रहने के लिए बोलकर चला जाता है। टाइलर यहाँ आकर देखता है डंगू के फार्म हाउस के बाहर एक प्लेन और कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। वहीं छत से एक बंदा स्नाइपिंग कर रहा था। सबसे पहले टाइलर स्नाइपिंग वाले को ढेर कर देता है। इसके बाद उस प्लेन को और उन गाड़ियों को भी उड़ा देता है ताकि उन लोगों के भागने का रास्ता बंद हो जाए। अब यह सब देखकर डंगू अपने भतीजे को लेकर पास की एक चर्च में चला जाता है। जब टाइलर उसके पीछे जाता है तब तक डंगू उस बच्चे को एक बॉम्ब जैकेट पहना चुका था, जिसका रिमोट उसके हाथ में था। डंगू कहता है अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इस बच्चे को उड़ा दूंगा। अब टाइलर अपनी जगह शांत था। डंगू माफिया अपने भतीजे से टाइलर का पिस्तौल लेकर उसे मारने के लिए कहता है। लड़का टाइलर की बंदूक लेता है और टाइलर पर तान देता है। हालांकि डंगू चाचा के बार बार उकसाने पर भी वह टाइलर पर गोली नहीं चला पाता। अब डंगू चाचा खुद टाइलर को मारने के लिए बंदूक तान देते हैं। इस बीच निक आ जाती है और वह डंगू पर गोली चलाने लगती है। अब डंगू उस लड़के को ढाल बना देता है, उसके सर पर बंदूक तान देता है, लेकिन मौका पाकर निक डंगू पर गोली चला देती है। इधर टाइलर भी डंगू को दबोच लेता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। टाइलर डंगू को बहुत पीटता है और अंत में वह डंगू माफिया को माफ नहीं करता। उसके सर में गोली मारकर डंगू माफिया का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि इन दोनों ने बहुत रायता फैलाया था और इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में टाइलर की पत्नी उससे मिलने जाती है और अपनी बहन को बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। हालांकि दोनों बहुत पहले अलग हो चुके थे, इसे लेकर दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां थी। इस बारे में वे दोनों कुछ देर तक बात करते हैं। अब जेल के बाहर टाइलर को उस शख्स से मिलाने ले जाया जाता है जो उसे कुछ दिन पहले मिला था। वह शख्स उसकी रिहाई के बदले एक और काम देता है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी के अंत में भी एक सस्पेंस छोड़ा गया है, मतलब इसका तीसरा पार्ट आने वाले टाइम में जरूर देखने को मिलेगा। खैर, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।